Hello students, कैसे हो? I am Meena Kumari. Today I will teach you exercise 2.5 question number 5th. आपने बेटा इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज का ही यूज हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज है। अब देखो इन आइडेंटिटीज को हम करते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट इसमें और भी क्रिएट होता जाएगा। इन क्वेश्चंस को लेके आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार मैं क्लियर करूंगी कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट में आपके पास आप देखोगे मैडम ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए हैं, इनको हम फैक्टराइज कैसे करें। तो हमने 6 नंबर्स के लिए एक आइडेंटिटी बनाई थी। कैसे? जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमारे पास 6 नंबर्स में आ जाती है। तो इसको देखो हम कैसे चेंज करेंगे। हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? आपके पास बनी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का आपने यूज करना है। अब देखो कैसे होगा। तो आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। x किसका स्क्वायर है? x का। तो 9 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर y का है और 6 16 z स्क्वायर 4 z का स्क्वायर। अब उसके बाद आइए बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2ab है तो प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या बना? 2x, b क्या बना? 3y इंटू 2x इंटू 3y। ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए x और y की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट आता है 24yz। 24yz में क्या आएगा? यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कौन सा वेरिएबल, कौन सा अल्फाबेट कॉमन आ रहा है? यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। तो हमने क्या करना, y की जो वैल्यू है उसको हमने नेगेटिव लेना है। तो 4z के आगे हम क्या लगा लेंगे? माइनस का साइन लगा लेंगे। अब हमारे पास प्लस 2 इंटू बी क्या है आपके पास? 3y और c क्या है? माइनस का 4z। क्लियर हुआ बेटा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस का 24yz। इसी तरीके से इसको किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x को y से कर दिया xy तो आपके पास क्या बन गया? 12xy प्लस 2 इंटू सी है माइनस 4z और a है 2x। इसको करके देखिए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया ना आपके पास, प्लस माइनस माइनस का 16, x इंटू जेड क्या बन गया? एक्स जेड। तो अब आपके पास a बना 2x, b बन गया 3y और c बन गया माइनस का 4z। अब आपके पास राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी की, आपने लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है? 2x, b क्या है? 3y, c क्या है? माइनस 4z। इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इस कंप्लीट नंबर को हमने 2 टाइम्स लिखना है। तो 2 टाइम्स कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमने 1 टाइम लिख दिया। फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपने सेकेंड टाइम लिख दिया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी बनाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में हम चेंज करेंगे। तो अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ रूट है लिखा हुआ, अंडर रूट है, तो इसको हम कैसे चेंज करें? देखो बेटा
आपने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं। अगर यदि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता, आप आइडेंटिटी लिख देते हो, तब भी आपको क्वेश्चंस में मार्क्स दिए जाते हैं। हमने कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड नेक्स्ट करेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी में हमने इसको चेंज करना है। अब देखो बेटा, 2 को हम लिख सकते हैं, देखो हमारे पास 2 है, इसको हम अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। तो देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, 2 ही बन जाता है। तो आपने क्या किया, 2 को चेंज कर दिया रूट 2 में और x का होल स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास a का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट आता y का स्क्वायर बनाना है, ये y का स्क्वायर सीधा ही बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास 8z। 8z किसका स्क्वायर है, 8z को अगर यदि हम 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं, देखो तो आपके पास क्या बना, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, रूट को 2 से 2 को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ गया, 4 2 जा 8, आपके पास बन गया ना 8। तो आपने क्या किया, 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर है नेगेटिव। अब कहाँ कहाँ नेगेटिव है, एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों जगह पे आप देखोगे क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ एक्स जेड, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो x की वैल्यू को आपने क्या लेना है, माइनस लेना है। तो इस x की वैल्यू के आगे आप क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। साइन को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लगाया माइनस साइन, यहाँ बच्चों को फिर क्लियर नहीं होता कि अगर यदि पहले ही माइनस साइन लगा दिए, ये माइनस साइन बना कैसे। इस तरीके से हमने किया। उसके बाद हमारे पास आता 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए माइनस अंडर रूट 2x इंटू बी वाई प्लस 2 इंटू बी क्या है y इंटू सी 2 अंडर रूट 2 जेड। इतना क्लियर हुआ बेटा, देखो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए प्लस 2 इंटू सी क्या है आपके पास, फिर क्या है ये जो आपने c लिखना है, c आपके पास है 2 अंडर रूट 2 जेड, 2 अंडर रूट 2 जेड इंटू ए क्या है, माइनस रूट 2 एक्स। अब चेक करके देखेंगे कि ऊपर की फॉर्म चेंज हो रही है कि नहीं। माइनस अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 ये हमने निकाला हुआ है, क्या बना 8z का होल स्क्वायर। अब 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई। नेक्स्ट है आपने किया 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही 4 अंडर रूट 2 वाई जेड। नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या बना 2 आ गया। ये प्लस माइनस क्या आगे माइनस का, 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स, आपके पास क्या आ गया ये वाला जेड आ गया। तो इसको देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर दिया। इस आइडेंटिटी का कौन सा पार्ट हमारे पास आया है, इस आइडेंटिटी का हमारे पास ये राइट पार्ट आया है, तो हमने लेफ्ट वाला पार्ट बनाना है। तो ए हमारे पास क्या बना, ए इज माइनस अंडर रूट 2x और b की वैल्यू क्या आ गई y और c की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 z आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल सकते हैं हम,
तो क्या बनेगी वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई इस आइडेंटिटी की। अब ये नंबर इसकी पावर है 2, इसका मतलब इस कंप्लीट नंबर को आपने 2 टाइम्स राइट करना है। तो कैसे लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड। ये हमारे पास बन गया 1 टाइम। अब 2 टाइम्स लिखना है, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड। ये आपके पास सेकंड टाइम आ गया। तो हमारे पास ये क्या बन गए, इसकी फैक्टराइजेशन बन गई। इस तरीके से किया। नेक्स्ट इज, अब आपने इन जो आपके पास नंबर्स दिए हैं इनकी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं बेटा, हम आइडेंटिटीज हमने की हुई है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और माइनस में है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस आइडेंटिटी में हम चेंज करेंगे। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a आपके पास बन गया 2x, b क्या बन गया 1। अब इसको इस आइडेंटिटी में हम चेंज कर देंगे। देखो 2x का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 इंटू 2x इंटू 1, 2x प्लस 1 हमने इसमें चेंज किया। अब देखो बेटा 2x का क्यूब मीन्स 2x का क्यूब आपके पास क्या बनेगा, 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 x इंटू x इंटू x, x की पावर 3। अब 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6, 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। उसके बाद आपने क्या किया, 8x का क्यूब प्लस 1 और 6x से पहले 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, 12x स्क्वायर, फिर 6x से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6x। इस वे से आपने इसको चेंज किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। हमने इस वे से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को निकाला। अब हम इसका सेकंड पार्ट को करेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट को हम पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है। उस सेकंड पार्ट को लिखेंगे हम। इसको बेटा अब हम a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, या इसको x और y में भी लिख सकते हैं। तो x और y में क्या आइडेंटिटी बनेगी, x माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस माइनस में हम लिखेंगे 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। x आपके पास आ गया 2a और y आ गया 3b। हाँ जी, इतना समझ में आया बेटा। अब देखो x की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू क्या है 3b है। तो इसको हमने चेंज करना है 2a माइनस 3b का क्यूब, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। अब इसको खोल लेंगे, 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18ab और 2a माइनस 3b। इसको आगे भी खोल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, 18 2 जा 36 माइनस 36a स्क्वायर b। अब माइनस 18 को 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 54ab का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया। नेक्स्ट इज 3/2 x प्लस 1 का क्यूब। अब इसको फिर से वही आइडेंटिटी में हम चेंज करेंगे।
3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 x इंटू 1 इंटू 3/2 x प्लस 1। हमने a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी में चेंज कर दिया। अब 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या बना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब इसमें देखिए 3 3 जा 9, 9/2x 3/2x प्लस 1। अब 9/2x से ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स है उनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27/8 x क्यूब प्लस 1। अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया x का स्क्वायर, प्लस 9/2 को x को 1 से करेंगे, 9/2 x हमारे पास एज इट इज रहा। इस तरीके से आपने सॉल्व किया, दैट्स ऑल।